हेलो बच्चों, आपका स्वागत है सिद्धू ज्ञान क्लासेस में। आज मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है। यहाँ 16 क्वेश्चन लिखा है, इतना ही क्वेश्चन हट रहा था, थोड़ा क्वेश्चन कट रहा था, इसीलिए मैंने आगे नहीं लिखा। ये बहुविकल्पी एमसीक्यू मॉडल पेपर सेकंड का जो क्वेश्चन है आपका आपके सामने लिखा गया है। सबसे पहले इसको देख के वीडियो पॉज कीजिए और प्रयास कीजिए इसमें से कितने क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं। और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए कितने क्वेश्चन इसमें से बन पा रहे थे आपसे। इसको सबसे पहले पॉज कर दीजिए आप और इसको ट्राई कीजिए। चलिए, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे पॉज करके। आइए देखते हैं। और आप पहला सवाल, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a इंटू बी बराबर है। यानी कोई भी दो धनात्मक आपका पूर्णांक हो, कोई भी दो इंटीजर आपका हो और पॉजिटिव इंटीजर हो, उसका मल्टीप्लाई किसके बराबर, इन मतलब तीनों चारों ऑप्शन, जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से किसके बराबर होगा। तो आपने एक पढ़ाई होगा कि होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लॉसा इंटू मौसा। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए 2, 3, मान लीजिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2, 3, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 आ गया, यानी 6 आ रहा है, मतलब इसका मान मान लीजिए 6 है। ए इंटू बी का मान 6। तो इसमें से किसके बराबर होगा? क्या इन दोनों संख्याओं के मौसा के बराबर होगा? क्या इन दोनों संख्याओं के लौसा के बराबर होगा? क्या इन दोनों संख्याओं के लौसा इंटू मौसा के बराबर होगा? कि लौसा अपान मौसा के बराबर होगा? तो आप यहाँ से आप जब मौसा इसका निकालेंगे तो मौसा आ जाएगा कितना? आज आपका 1 आ जाएगा मौसा, तो 1 इसके बराबर तो लाना नहीं है हमको। जब लौसा निकालेंगे तो 6 आएगा इसका, यानी एलसीएम कितना आएगा आपका? 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो एलसीएम आपका 6। तो ये ऑप्शन तो कुछ दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि इनका मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 इंटू 6 नहीं, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? लॉसा आ जाएगा। और ए इंटू बी बराबर होगा किसके, मतलब लॉसा इंटू मौसा दोनों के, या लॉसा इंटू अपान मौसा दोनों के बराबर होगा। तो कह रहा है एक तो इसके बराबर हो सकता है और एक इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि जब इसका आप मौसा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब 6 में होगा तो कितना होगा? 6 होगा। तो ये ऑप्शन ज्यादा सही दिख रहा है आपका, और ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। अब कह रहा है इसमें वाई अक्ष से, दूसरा सवाल कह रहा है वाई अक्ष से बिंदु 2, 3 की दूरी होगी। वाई अक्ष से, किस अक्ष से? वाई अक्ष से। तो मान लीजिए ये आपका, यहाँ देखिए, यहाँ की मान लीजिए ये वाला, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब कह रहा है बिंदु 2, 3, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो यहाँ इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है 2, 3, मतलब एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 3। तो कह रहा है वाई अक्ष से बिंदु इतना के निर्देशांक, तो वाई अक्ष ये आपका है और बिंदु के निर्देशांक इतना, यानी कि ये जो पूछ रही है लंबाई, दूरी, यही दूरी पूछ रही है। तो ये दूरी मतलब किसका मान? एक्स का मान। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा इसमें? 2a का, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सेकंड वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो घात बताइए। मतलब ये पी एक्स की वैल्यू दी है और पूछ रहा है इसकी घात। तो आप सभी लोग जानते हैं किसी बहुपद या किसी समीकरण में जो सबसे अधिक उसकी घात होती है, वही मतलब सबसे अधिक पावर जो होती है वही उसकी बहुपद की या समीकरण की घात होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पावर ज्यादा सबसे क्या है? 4 है, एक्स पावर। पावर 4 यानी घात इसी क्या होगी? 4 हो जाएगी। तो कौन सा विकल्प सही होगा आपका? चौथा। कौन सा सही होगा? चौथा। तो यहाँ से आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर से बार बार गिर जा रहा है। कह रहा है कि पी एक्स इजक्वल टू एक्स क्यू, ये एक्स क्यू है, -5x² प्लस 3, तो P2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक्स की जगह पे को रहा है कि 2 रख के बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो रखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो 2 का क्यू करेंगे कितना होगा? 2 दूना 4 और दूना 8। यहाँ से हो जाएगा 8, और यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 2 का स्क्वायर करके 5 से गुणा करना है। तो 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 दूना 4, 4 5 20 हो गया। फिर यहाँ प्लस है 3 हो गया। यहाँ से जब 8 और 3 को जोड़ेंगे 11, और 11 माइनस 20, 11 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 9, यानी कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया। इसलिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार 20 को बहुत में आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ से कितनी वैल्यू होगी? माइनस का 9 हो गया।
अब क्या रहा है इसमें पांचवा क्वेश्चन में विकल्प इसमें दिया दिया नहीं है, सॉल्व करना है। विकल्प क्वेश्चन दिया था, विकल्प छूट गया इसमें। कह रहा लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए ये जो आपका रैखिक इक्वेशन दिया है, ये लेमडा एक्स प्लस 7y+3 = 0 तथा इतना का कोई हल नहीं होगा। आप सभी जानते हैं अगर कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 = b1/b2 ये कंडीशन रहती है आपकी कोई हल नहीं होने का। तो यहाँ से आप a1/a2 = b1/b2 कर लीजिए। तो a1 का मान है लेमडा, तो यहाँ रख लीजिए लेमडा अपान a2 का मान यहाँ से 2 यानी λ/2 इज इक्वल टू b1/b2। तो b1 का मान कितना है 7, यहाँ b2 का मान 14, तो 7/14। तो 7 = 7 और 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल, यानी लेमडा की वैल्यू कितनी आ जा रही है यहाँ पे 1 आ जा रही है। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जा रही है 1, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1। इसको मैं मिटा दूं, यहाँ से आपकी जो लेमडा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1 आ जा रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका ये वाला कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 164 = 0 तब एक्स का मान है, मतलब एक्स की जगह पे इतना, मतलब इतना हो तब एक्स का मान है। तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी 1/64। जब इधर स्क्वायर है तो यह कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट में 1/64। इसी को लिख सकते हैं आप प्लस माइनस का 1/8। 8 टाइम 64, मतलब 8 में 8 मल्टीप्लाई करें 64 आएगा, तो 1/8। ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 6, 9, 12, 15 का 10वां पद होगा। ये आप समांतर श्रेणी क्वेश्चन है। इसमें ए की वैल्यू दी है 6 और यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं, यानी सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो 9 में से जब 6 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू कितनी आ जा रही है 6 दी है और डी आपका आ जा रहा है कितना 3 आ रहा है। तो ए 10 पूछ रहा है यानी 10वां पद, तो ए 10 = हो जाएगा ए, तो ए 6 प्लस एन, एन मतलब 10 और माइनस का 1 इंटू का डी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 9 3 27, यानी 27 और 6 कितना आ जा रहा है आपका 33। कोई ऑप्शन में है 33? हाँ सेकंड ऑप्शन आपका क्या है 33 है। ये सेकंड ऑप्शन क्यों सही हो रहा है केवल, ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या है 33 है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर 33 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग प्रयास कीजिए इसको भी। कह रहा है a = 4, मतलब सवाल ऐसे था कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, प्रथम पद 3 है और सार्वंतर d है, तो a 8 मतलब 8वां पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा लंबा सवाल लिखा था, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, ए की वजह से डायरेक्ट लिख दिया है। तो इस सवाल में था कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है और सार्वंतर 4 है, तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ से ए की वैल्यू देखिए, एकदम सेम यही क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, तो ए 8 पूछा है तो लिख सकते हैं ए 8 मतलब सीधे लिख लीजिए। ए 8 मतलब क्या होता है ए प्लस का 7d, एक कम होता है ए प्लस 7d, तो ए की वैल्यू कितनी 3 और 7d 7 और डी की वैल्यू 4, 7 चौको 28 3 31। देखिए कोई ऑप्शन दिया 31, और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया सही हो गया। फर्स्ट आपने 31 वाला क्या है आपका सही है। चलिए अगली अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डी, मतलब इससे कहा था कि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है और 7वां पद 4 दिया है, तो ए की वैल्यू पूछा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए 7वां पद निकाल लेते हैं। तो ए 7 = क्या आ जाएगा ए प्लस का 6d हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका है ए प्लस 6d। इसमें ए 7 दिया आपका 4, तो यहाँ से 4 दिया है ए 7 = ए हमको निकालना है और प्लस का 6 और डी की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको कर लीजिए, डी की वैल्यू 4 दी है, 4 डी की वैल्यू -4 दी है, तो यहाँ -4 हो जाएगा। 6 चौको 24, यानी ए 4 = हो जा रहा है यहाँ से ए माइनस का 24। तो यहाँ से जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो 24 को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा 28, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 28, यानी आपका
जो सी ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन इसमें आ रहा है बहुविकल्पी में। अब 1 नंबर का सवाल है तो हाथी घोड़ा थोड़ा पूछेगा, एकदम आसान क्वेश्चन पूछेगा, मतलब जितना भी 1 लाइन में हो जाए आपका, 1 से 2 लाइन में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। एक बार आप बीच की दूरी ज्ञात कीजिए इन दोनों बीच। आप जानते हैं फार्मूला बीच की दूरी का, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 8 - 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 - y2 यानी -2 -6 है तो +6 हो जाएगा, इसे स्क्वायर कर देना। तो 8 में से जब 3 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो जाएगा। रूट में हो जाएगा 25 और प्लस का 6 4 यानी 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कितना, रूट में हमको लगाया 5 6 1 5 6 5 11 और 2 1 3 1 4, रूट में 41 आ रहा है, रूट में 41 41 6 यहाँ सी ऑप्शन क्या आपका से हो जाएगा इस क्वेश्चन वाले में। इसे आप निकाल सकते हैं, आप सभी लोग जानते हो फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर y - y2 होल स्क्वायर या y2 - y2 कर सकते हैं, x - y कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए एक्स स्क्वायर, अगला क्वेश्चन करा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का p बराबर 0, ये आपका 0 है, 0 है का मूल 2 है तो p की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा इसके ये दो आपका समीकरण द्विघात समीकरण दिया है, ये जो क्वाड्रेटिक दिया है इसकी मतलब एक मूल कितना है, 2। एक मूल मतलब मूल बोले या शून्य बोले या रूट बोल दे, बात एक ही होता है। रूट तो इंग्लिश हो गई सब उसकी। तो यहाँ से जो दिया है इसके रूट एक मूल इतने हैं। आप सभी लोग जानते हैं कोई भी द्विघात समीकरण अगर मूल एक मूल दिया है तो वो मूल उस समीकरण क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें x की वैल्यू क्या रख दे, यहाँ पे 2 रख दे। तो जब इस समीकरण में x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ जब 2 रखेंगे 2 दूना 4 और प्लस 3 x की जगह पे 2 और माइनस का p इक्वल टू 0। यहां से आप कर सकते हैं 3 दूना 6 4 10 यानी हो जाएगा 10 माइनस p इक्वल टू 10 या 10 इक्वल टू p। p की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, यानी आपका सी ऑप्शन, इसमें भी कौन सा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए ये अवश्य भी क्वेश्चन ठीक है, मतलब हाँ उतना ही है, उसमें 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनाओ क्वेश्चन कह रहा है 8, 6 तथा 14, 14 को मिलाने वाले बिंदु के मध्य के निशान, मतलब दो, मतलब आपकी रेखा दिया है, मतलब ये दो आपको निर्देशांक दिए हैं बिंदु यहाँ और यहाँ, कह रहा है इसके बीचों बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ कोई बिंदु हो और यहाँ कोई बिंदु हो, तो यहाँ पूछ रहा है इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाले बीच, मतलब बीचों बीच। तो बीच बीच कैसे निकालेंगे, इसके निर्देशांक जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, आधा निकालना है, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देखिए 8 उसे लगाइए अपने हाथ से, उसे बिना कलम के लगाइए। तो 8 और 14 कितना होता है, 22, x1 x2 अपान 2, x1 x2 अपान 2। तो 8 और 14 22, 22/2 यानी 11। यही ऑप्शन क्या है आपका सही है, और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। जब x के निर्देशांक हमको मिल गए तो y की क्या चेक करना, x के निर्देशांक 11 आएगा तो 11 इसमें दिया नहीं है, इसमें 11 दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होगा सही है। इसे करने से आपका समय बचाएगा। ये जो 16 वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया था, मैंने ऑप्शन को हटा दिया है। कह रहा है ये जो दिया आपका बनाया हुआ है ABCDE, मतलब ये त्रिभुज है और ये इसकी हाँ दी है, मतलब मध्यिका दी है इसकी। तो इसमें कह रहा है कि इसका वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है कौन सा, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान का EC। तो यहाँ से हो जाता है 6/3 इक्वल टू 9/x। 3 पूजा x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 यानी आ जा रही है कितना 4.5 सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की कितना आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया है और ये ऑप्शन से होगा आपका। चलिए आइए 13 क्वेश्चन हो गया, आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कर शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो यल बताइए। यानी एक शंकु ऐसे है, ये आपका शंकु है और कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या, तो ये आधार की त्रिज्या 3.5 और ये ऊंचाई जो आपकी दी है
वो 12 सेंटीमीटर दी है। तो ये पूछ रहा है आपकी तिरछी ऊंचाई। तो हम जानते हैं तिरछी ऊंचाई जो एल होता है, एल की वैल्यू पूछी इसमें, तो होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से हम कर सकते हैं एल की वैल्यू रूट में हो जाएगा 3.5, यानी इसको लिख सकते हैं 35/10 और प्लस 12 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ उसको। एल की वैल्यू हो जाएगी 5 से काट लीजिए, 5 से 35, 5 दूना 10, इसका स्क्वायर और प्लस 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट में कर सकते हैं उसके बाद फिर से एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7×49 और प्लस का 144। यहाँ से मल्टीप्लाई करा लीजिए इसका इसमें, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 1 17 और 4 करने 4 1 576 आ रहा है और प्लस का 49 अपान का रूट में आएगा आपका। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 9 6 15 के 5 11 1 12 और 625 अपान 4 किसमें, रूट में। हम जानते हैं 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो 625 नहीं होता है, अपान का 2, यानी कितना आ रहा है 12.5, 12.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका, ये वाला 14वां क्वेश्चन यहाँ से मैंने सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन आपका 12.5 मीटर किसी तिरछी ऊंचाई उसकी कितनी होगी, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, उसकी कितनी होगी 12.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा एक सवाल है, मतलब इसमें मैंने आंसर लिख दिया डायरेक्ट उसका। कह रहा बहुत कोई बार पूछा जाए, मॉडल हर मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया है। कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बीच का संबंध, तो यही होता है बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस का 2 माध्यम। अब ये कह रहा है कि 2x प्लस 5 में यदि x बराबर 2, तो x बराबर 2 रख दीजिए, 3 गुना 6 हो जाएगा। तो 6 इधर जाएगा तो यहाँ से इसको कर सकते हैं, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ किनारे इसको। x की वैल्यू कितनी से पुट करनी है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 जब जाएगा इधर तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, यानी 5y इक्वल टू 10 माइनस का 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको पहले बताने से पहले सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। और देखिए इसमें मैंने 16 क्वेश्चन आइन दिया है, फिर बोर्ड भर जा रहा था। अगला बार ट्राई करेंगे 20 क्वेश्चन एक ही पेज पे आए, तो आप पहले इसको देखते ही पहले ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद मतलब इसमें 16 में से और कमेंट कीजिए इसमें आपसे 16 में से कितने आपके सही हो रहा है। अगर 16 में 12 सही हो रहा है, 12/16 कितना, 12/16 करिए। अगर पूरा सही हो रहा है तो 16/16 कर लीजिए। तो जितना आप कमेंट में आंसर करके बताएंगे इसका। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।